का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथिगण, गांव से पधारे हुए मेहमानों और प्रिंसिपल सर, स्कूल स्टाफ एंड माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। देश आजाद कैसे हुआ, हमारा संविधान कैसे लागू हुआ, उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का कितना योगदान है, इनके बारे में हमारे साथी महोदय ने बताया, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा और ये जानकारी आप किताबों में से ले सकते हो। मैं भूत भविष्य की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की, वर्तमान की, नैतिक शिक्षा की, जो शायद किताबों में उपलब्ध नहीं है और उस शिक्षा की आज के समय में अहम जरूरत है। तो मैं सबसे पहले हमारे देश के भविष्य नौनिहाल बच्चों से बात करना चाहूंगा। उनसे मेरा कहना यही रहेगा कि आपको अपना 100% एफर्ट देना है। ये जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि ये जो आपका टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आपको इधर उधर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके टीचर बैठे हैं। आपको जो काम करना है उसमें 100% लगाना है, ताकि आपको सक्सेस जो है 101% मिले। अगर आप 100% प्रयास करते हैं तो सफलता भी 100% ही मिलती है। अगर आप अपनी मेहनत में कमी रखते हैं तो फिर सफल होना मुश्किल होता है, क्योंकि आज का समय बहुत ही कंपटीशन का जमाना है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाते हैं। तो मेरा आप सबसे बच्चों से यही कहना है कि आप जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जिस फील्ड में आपकी लगन है, चाहे आप, ये जरूर नहीं कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है तो आपके दूसरे फील्ड ब्लॉक है। अगर आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आपकी रुचि है, अगर आपकी हॉबी है गेम खेलना या फिर अदर एक्टिविटीज, तो आप उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको क्या देना पड़ेगा, 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। पहले पुराना जमाना होता था कि गिनती पूरी होती रहती थी, बच्चा 10th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, फिर बोलते थे क्या करना है, फिर बोले BA करना है, फिर क्या करना है, तो सबके दिमाग में एक रहता था कि BA के बाद B.Ed करते हैं, एक दो होते हुए LLB करते थे। लेकिन आजकल वो जमाना नहीं रहा, फिर वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आपको लक्ष्य को भेदने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो मेरा आप सबसे बच्चों से अनुरोध रहेगा कि इस उम्र में आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको आखिर भविष्य में क्या बनना है, और आपकी रुचि और आपकी क्षमता के अनुसार आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही उस उद्देश्य को सफल करने में कामयाब होंगे। उसके बाद तीसरा जो मेरा बिंदु है वो बच्चों से है। आजकल के समय में जो चल रही है नशे की प्रवृत्ति, आपको विद्यालय आना है, जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, ये तो उचित बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ साइड इफेक्ट जो चल रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल युवा बच्चे कह सकता हूं, वो न जाने कौन कौन से नशे करते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब उन नशों से बच के रहेंगे, क्योंकि एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो बोलते थे कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप में और जो भेड़ बकरी चराने वाले ग्वाले हैं उनमें फर्क नजर आना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज की समझ होती है। आप अपने आप को नशे से बचाना। आज के समय में अगर आप नशे से बच गए तो ये समझो आपने अपने आप को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया, और साथ ही साथ अपने माता पिता की इज्जत को बचा लिया। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि नशे की लत से दूर रहें, अपने आप को इस मामले में सचेत रखें। इसके बाद मैं अगली बात करना चाहूंगा जो शायद किताबों में नहीं मिलती है, और वो बहुत ही जरूरी है, वो है सामाजिक मूल्य। आजकल बच्चों में सामाजिक मूल्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है। बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बड़ों की इज्जत करना या फिर बड़े बुजुर्गों से अच्छे से पेश आना शायद भूल रहे हैं। आपकी पढ़ाई एक अलग जगह मैटर है, लेकिन आपको बड़े बड़े लोगों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना आपको बतौर एक विद्यार्थी आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और उनको आपकी मार्कशीट देखनी नहीं आती है, वो आपके व्यवहार से ही पता लगाते हैं कि बच्चा कितना पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या फिर कितना सुसंस्कारित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने घर में, अगर माता पिता है, स्कूल में आपके
गुरुजन है या फिर अपने घर में बुजुर्ग दादा दादी है या फिर नाना नानी है, उनको सम्मान से बात करें, उनके साथ बदतमीजी से पेश न आए, क्योंकि आपको वो आपकी मार्कशीट से या फिर आपके पास कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जज नहीं करते हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पे जज करते हैं कि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा कितनी करते हैं या फिर उनको सम्मान कितना देते हैं। और अंत में आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे कितना ही पढ़ ले लिख लें, आप कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, या फिर हो सकता है कि आप विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे समाज में विद्या का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी माना जाता है कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी लग गया तो इसका मतलब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था। अगर वो किसी कारण से सरकारी कर्मचारी बनने से चूक गया तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ता था। ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है चरित्र निर्माण। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप पढ़ाई करके आप अपना चरित्र का निर्माण करें और अपना सर्वांगीण विकास करें। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा चरित्र निर्माण और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती है, न कि हमें उसको अपनी जो सरकारी नौकरी है उसके ऊपर आंकना चाहिए। फिर मैं बच्चों से बात होने के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे अभिभावकों से मैं छोटी मोटी राय देना चाहूंगा। उसमें कहना चाहूंगा कि पहले समय और था, लेकिन आज के समय में बच्चों को अगर हमें मोटिवेट करना है और अगर उन्हें सही राह पे लेके चलना है तो हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चों का हमें दोस्त बनना पड़ेगा। पहले का जमाना नहीं रहा कि हम बच्चों को डांट फटकार के और उनको सही राह दिखा दें, क्योंकि आजकल के बच्चे, तो हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चों का हमें दोस्त बनना पड़ेगा। पहले का जमाना नहीं रहा कि हम बच्चों को डांट फटकार के और उनको सही राह दिखा दें, क्योंकि आजकल के बच्चे आजकल के समय के हिसाब से ही हैं। तो हम बच्चों के दोस्त बन के बच्चों के अंदर की बात, बच्चों के अंदर की जिज्ञासा बाहर निकाल के और उन्हें शांत करा सकते हैं और उनको एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि वो देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। दूसरी बात मैं अभिभावकों से करना चाहूंगा कि बच्चों के साथ रहने के साथ ही हमें बच्चों पे पैनी नजर रखनी होगी कि बच्चों का फ्रेंड सर्किल कैसा है, बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं तो किस तरह के दोस्तों के साथ बैठते हैं, इनकी संगति किस तरह की है। क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया क्योंकि आजकल जो नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा है, और तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा किस तरह के बच्चों के साथ बैठता है। ऐसा नहीं हो कि हम हमारे बच्चों की जीवन में कहीं इस तरह की बाधा का सामना करना पड़ जाए। और दूसरी चीज जो मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि वो है बच्चों पे जबरदस्ती कुछ थोपना। अगर हमारा बच्चा पढ़ने में मीडियम है और हम उसको बोलेंगे कि नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तो ये इस तरह की उनके साथ में ज्यादती हो जाएगी। और जिस तरह का बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो क्षमता है उसी के अनुसार ही उसको सपोर्ट करें और उसके अनुसार ही लक्ष्य को निर्धारित करने में आप उसकी मदद करें और उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आप अपना अहम रोल निभाएं। उसके बाद अगला जो बिंदु है उसके बारे में अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों का अन्य बच्चों के साथ तुलना कभी नहीं करें, क्योंकि बच्चों की आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ स्लो भी होते हैं। अगर हमारा बच्चा स्लो या मीडियम है और हम उसको बार बार बोलें कि देख वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो हमेशा क्लास में टॉप आता है या हमेशा स्कूल में टॉप आता है, तो उससे बच्चा उतना मोटिवेट नहीं हो पाता है, अपने आप में वो संकुचित हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चे को किसी इंटेलिजेंट बच्चे के साथ ज्यादा कंपटीशन करवा के उसका हौसला डाउन नहीं करना है। उसको कहना चाहिए कि तुम अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि हौसला अपने आप बढ़ जाता है और उसमें सकारात्मक विचार जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। फिर अगली बात जो है मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा पूत या पुत्र जो अपनी संतान है सुपूत है तो हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही धन इकट्ठा कर लेंगे और अपने लिए जैसा चाहेंगे वैसे महल या कोठी बना लेंगे। और दूसरी तरफ अगर कहते हैं कि पूत कपूत है, यानी कि हमारे बच्चे अगर लायक नहीं हैं तो हमने चाहे कितनी कोठी बनाई है, कितनी भी महल बनाए हैं, कितनी भी हमने जमीन प्लॉट्स लिए, वो चंद मिनट में बेच देंगे। इसलिए हमें सब कुछ अपने
बच्चों पे ही ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि 2 रोटी कम भले खा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाई जरूर करवाना। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई अवश्य करवाना है। अगर हमें इन्वेस्ट करना ही है तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे करना है, ताकि हमारे परिवार का, हमारे स्कूल का, हमारे गांव का, हमारे समाज का और साथ ही साथ हमारे देश का भी नाम रोशन हो सके। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर दहाड़े और लोगों से बहस नहीं, तर्क करे, प्रश्न करे, तो हमें जरूरत है बच्चों पे फोकस करने की, बच्चों पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करने की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और साथ ही साथ बच्चों को हमेशा उनके साथ रहना है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है, उनको मार्गदर्शन देना है और एक आदर्श अभिभावक के रूप में बच्चों के सामने पेश आना। और अंत में मैं विद्यालय के समस्त स्टाफ को कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रयास है काबिल तारीफ है। आपने आज जो फिजिकल ट्रेनिंग एंड जो आपकी ड्रिल, जो आपकी व्यायाम है, आपकी मार्च पास्ट की बेहतरीन काबिल तारीफ है। पीके जी महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ जो कल्चरल प्रोग्राम में जितने भी बच्चे और बच्चों ने भाग लिया है और जो ले रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जिन मैम्स ने ये इनकी तैयारी करवाई, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में विद्यालय स्टाफ को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और 2 शब्द बोलने का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं। इसलिए अंत में बच्चों से वही जो हमेशा कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान के हैं, इसलिए कहते हैं कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। जय हिंद, वंदे मातरम एंड खम्मा गणिसा।